वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचक्रवर्तीं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण। सबको बहुत बहुत स्वागत है। हम कुछ समय के बाद मिल रहे हैं, आई थिंक एक दो हफ्ते के बाद। लास्ट फ्राइडे नहीं था सेशन, कुछ नहीं था। यस, सो या 2 वीक के बाद। सो आज हम कुछ थोड़ा डिस्कशन कम करेंगे, उसके बाद थोड़ा हम मैराथन के ऊपर हम रिफ्लेक्ट करेंगे। 9:15 तक चर्चा करेंगे उसके बाद। सो आज का टॉपिक क्या है? सेवा। किसकी सेवा? वैष्णव की सेवा। तो सेवा का महत्व क्या है, वैष्णव की सेवा का महत्व क्या है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। सो आई वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन। आपको एक प्रश्न पूछना था कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं? आधे लोग हैं। आप में कितने लोग हैं जो नौकरी करते हैं? आधे लोग हैं। बाकी सब लोग मालिक है। ऐसा फिर से पूछता हूँ, आप में कितने लोग हैं? हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। सो आप में से कितने लोग हैं जो नौकर है? ऐसा मानते हैं? अभी थोड़े हाथ ज्यादा ऊपर हो रहे हैं। ऐसे पास हो रहे कि मैं तो नौकरी नहीं करता हूँ, मैं तो बिजनेस है। और कौन है बिजनेसमैन यहाँ पे? तो चाहे बिजनेसमैन हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, स्टूडेंट हो, सब नौकर है। सो परंतु ये नौकर शब्द अच्छा नहीं है ना। तो क्या बोलते हैं? नौकर को बोला तो तुम्हारे पिताजी का नौकर हूँ मैं, ऐसा बोलते हैं। नहीं तो मैं थोड़ा भी सोफिस्टिकेटेड लगे बोला तो थोड़ा और बोलते हैं नौकर हूँ मैं, क्या मानते हो? सो नौकर शब्द को बहुत ही अच्छा कंसिडर नहीं करता है भौतिक जगत में। ऐसा क्यों? कोई बताएगा ऐसा क्यों? किसी के अंडर में हो जाते हैं। और बहुत लोगों को दूसरा माइक है, अंकुर प्रभु कहाँ गए? चालू करके थोड़ा घुमाइए, उनको दीजिए श्री प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु, हम हमेशा चाहते हैं कि हम लोगों पर प्रभु अपना जगह और हम मालिक बने, नौकर बनना नहीं चाहते। हमको प्रभु आएंगे तो दूसरा एक वो ट्रांसमीटर है, वो दैट वी कैन पास। हाँ, मालिक। हम हमेशा मालिक बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोगों पर हमारा प्रभुत्व रहे। ओके। और नौकर शब्द को क्यों अच्छा नहीं गिना जाता? वो निम्न लेवल का है, वो लोअर लेवल का है, लोअर लेवल का है। सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, अहंकार, सेवा करनी पड़ती है। सेवा करना अभी भी वो उत्तर नहीं मिल रहा है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। शूद्र में आते हैं। शूद्र में ईगो, अहंकार। ओके। हाँ, अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर पाते। सो ये काफी उत्तर, सब उत्तर सही है, ऐसा कोई नहीं कोई उत्तर गलत है। बट जो मूल उत्तर हम ढूंढ रहे हैं वो क्या होता है? बिकॉज यहाँ पे नौकरी का मतलब क्या होता है पता है? एक्सप्लॉइटेशन। लोग एक्सप्लॉइट होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? शोषण। यस, शोषण होता है ना। नौकरी का मतलब शोषण होता है। कोई भी नौकरी आप करेंगे, किसी का भी सेवा करेंगे
चलो नौकरी छोड़ दीजिए, बिकॉज नौकरी से हम समझते हैं प्रोफेशनल नौकरी के बारे में, हम जनरली हमारे मन में आता है, बट व्हाट वी आर टॉकिंग, इनको अंदर भेज सकते हैं आप लोग अंदर आइए। दिव्यांगी श्लोक देवीशी और आप लोग अंदर जाइए वो रूम में, वो खोल दीजिए जरा। सो शोषण, किसी का भी हम सेवा करते हैं, नौकरी के अंदर शोषण होता है। तो जैसे बॉस को क्या लगता है, आप में से कोई है जो जिसके नीचे लोग काम करते हैं, सबऑर्डिनेट हो, कौन है इसमें? राइट, ठीक है, ओके, तो काफी लोग हैं ना जिनके नीचे सबऑर्डिनेट है, और ऐसे कितने लोग हैं जिनके बॉस भी है? सभी लोग हैं ना, सभी लोग हैं जो जिनके नीचे सबऑर्डिनेट, उनके भी कोई तो बॉस होगा, एक्सेप्ट पारस प्रभु जिनके बॉस कोई नहीं है ना, जो उनकी खुद की कंपनी है। तो एनीवे, सो द पॉइंट इज एक्सप्लॉइटेशन होता है। बॉस कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं? इतना काम करवाएंगे, इतना काम, राजेश बाबू आप करवाते हैं ना, बहुत काम करवाते हैं ना अपने सबऑर्डिनेट से, इतना काम करवाएंगे कि वो मतलब उनको पूरा निचोड़ लेंगे, बोले यार इतनी सैलरी में इतना काम, राइट? तो ये एक्सप्लॉइटेशन, बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। हमारे, मुझे याद है मैं जब जॉब कर रहा था, मेरी फर्स्ट जॉब, तो उस समय पे हमारे एक साइंटिस्ट थे, अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे इन कोरोना कोविड। सो वो क्या करते थे पता है? वो 5:45 खड़े होते थे अपनी जगह से और अंदर जाते लैब में, और लैब में बोलते अच्छा क्या प्रोग्रेस है, 6 बजे बस जाती है, 5:45 को वो जगते हैं, बोलते अच्छा ये कर दो, वो कैसे करेगा, वो 3 घंटे का काम दे दिया, 2 घंटे का काम दे दिया, अभी कैसे होगा? तो ठीक है चलो, ओके, ऐसा। तो ऐसे तरीके से एक्सप्लॉइटेशन। और सबऑर्डिनेट जो होते हैं, जिनके बॉस होते हैं, वो भी एक्सप्लॉइट करते हैं बॉस को, वो भी एक्सप्लॉइट करते हैं। कैसे? जब बॉस नहीं है पूरा काम चोरी करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। अभी तो ये आ गया है ना, हमारे टाइम पे जो 15 साल पहले स्मार्टफोन नहीं थे, जब मैं जॉब करता था, तो उस समय में ये सब एक्चुअली फोन भी बाहर रखा था। अभी भी कुछ कंपनी में ऐसा होता है कि फोन अलाउड नहीं होते हैं, तो फोन या फिर इधर उधर की बातें करेंगे, चाय पीने जाएंगे तो आधे घंटे तक आएंगे नहीं, ऐसा करते हैं ना, दैट इज एक्सप्लॉइटेशन। वो भी चाहते हैं कि भाई मुझे भी नहीं करना है, तो इसमें स्वार्थ है, एक इसका स्वार्थ है, एक इसका स्वार्थ है, अपना अपना स्वार्थ है। दैट इज द रीजन नौकर शब्द अच्छा नहीं है, वरना सेवा बहुत ही उच्च कोटि का शब्द है। सेवा करना, जैसे माता सेवा करती है, माता सेवा करने में स्वार्थ नहीं होता है ना, माता ऐसे सेवा करती है कि बड़ा होके मुझे तू 1 करोड़ रुपए देगा, नहीं, वो बड़ा होके उसके साथ रहेगा, नहीं रहेगा, कुछ भी करेगा, वो तो माता सेवा करेगी ही करेगी। तो माता का जो सेवा होता है वो निस्वार्थ होता है। इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है हर जगह। कोई भी रिलेशनशिप में आप ले लीजिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, भाई बहन हो, और फ्रेंड्स हो, सब एक दूसरे को स्वार्थ में देखते हैं कि व्हाट इज इन देयर फॉर मी, मेरे लिए क्या है इसमें। अगर मेरा स्वार्थ संतोष, उसकी संतुष्टि नहीं हुई तो खत्म, रिलेशनशिप खत्म, ऐसा होता है ना। सो भगवान सिखा रहे हैं हमें, अगर आप देखें भगवत गीता में, तो भगवान भगवत गीता में हमें सिखा रहे हैं कि सेवा कैसे करना है। कृष्ण स्वयं सेवा कर रहे हैं ना, किसकी सेवा कर रहे हैं? गीता में अर्जुन की सेवा कर रहे हैं ना। तो कृष्ण दास के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, मगर एक्चुअली दास भी नहीं है, कृष्ण दास के दास है। क्योंकि अर्जुन किसकी सेवा कर रहे थे? यस, युधिष्ठिर महाराज की सेवा कर रहे थे। तो कृष्ण किसके दास हुए? दास के दास हुए ना, कि अर्जुन जो ऑलरेडी दास है, सेवा के उनकी सेवा कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सेवा कैसे करनी चाहिए, और हमें सबको पता है कि भगवान ने कैसे सेवा की। अर्जुन की लातें खाई, इधर जाने के लिए, उधर जाने के लिए, धूल मिट्टी खाई, घोड़े का मलमूत्र सारथी के मुंह पे आता है। सो दैट इज वेरी, ड्राइवर की जॉब मतलब कोई नॉट ऑर्डिनरी जॉब थोड़ी है। सो सेवा निस्वार्थ भाव से तभी हो पाएगी जब कृष्ण केंद्र में है, ये क्लियर है। When Krishna is in the center, then and then only there can be selfless service. ऐसा, जब कृष्ण केंद्र में नहीं आएंगे तो हमारी सेवा स्वार्थ में परिवर्तित हो जाएगी, ये क्लियर है। तो इसलिए अगर हमारे माता पिता की, भाई बहन की, बीवी बच्चों की सेवा कर रहे हैं,
और उसमें कृष्ण केंद्र में नहीं है, then we are in a great problem. और ऐसा देखा गया है ना कि भाई भाई एक दूसरे का साथ नहीं देता, झगड़े होते हैं पैसों के मामले में, बहुत सारी चीजों में। पर अगर कृष्ण केंद्र में है तो कुछ नहीं होगा। और भगवान चौथे अध्याय में बता रहे हैं ना, तद विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्ने ना सेवया। भगवान कहते हैं ना 3 स्टेप फॉर्मूला। पहला क्या करना है? प्रणिपात मतलब विनम्रता के भाव से, शरणागति से, भगवान की शरण ग्रहण करने के बाद या उनके प्रतिनिधि की शरण करने के बाद क्या करना है? क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, परिप्रश्ने ना, प्रश्न पूछने चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। हम जब छोटे होते हैं तो कितने सारे प्रश्न पूछते हैं ना, जान भी बहुत प्रश्न पूछते हैं आपसे, नहीं पूछती, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, पूछती भी थी। मगर जब छोटे होते हैं तो प्रश्न की क्वांटिटी बहुत बढ़ी जाती है, जैसे बड़े होते हैं वो क्वांटिटी घट जाती है, और फिर 20 साल के 25 साल के जाए उसके बाद तो ठीक है ऐसा ही होता है, तो क्या पूछने का, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारी क्यूरियोसिटी चली जाती है। और आध्यात्मिक विषयों में तो बिल्कुल क्यूरियोसिटी नहीं रहती है, बोला नहीं प्रभु जी आप जो बोल रहे हो ऐसे ही होगा, उसमें क्या पूछने का, आप जो बोल रहे हो ब्रह्म वाक्य एक्सेप्टेड, देयर इज नो क्यूरियोसिटी, नो क्वेश्चंस। कितने कम लोग होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं कृष्ण के। और उसके बाद क्या आता है? सेवा। तो अगर हम शरणागत मूड से ह्यूमिलिटी, विनम्र रहेंगे और जिज्ञासा होगी और ज्ञान प्राप्त करने की, तब सेवा आएगी। तो हम उस पर आएंगे थोड़ी देर में, किस तरह से वो लिंक्ड है, ज्ञान प्राप्त करना, सेवा करना, वो सब, ठीक है। ये भागवत में श्लोक आता है 1:16, चैप्टर 1, कैंटो 1, चैप्टर 2:16 में, शुश्रूषो सद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवना। तो यहाँ पे बता रहे हैं शुभदेव गोस्वामी कि शुश्रूषो मतलब हियरिंग, श्रद्धानस्य वासुदेव कथा, श्रद्धान मतलब श्रद्धा पूर्वक वासुदेव की कथा में रुचि। अगर हमें चाहिए कि वासुदेव की कथा में हमारी रुचि बढ़े, भगवान के नामों में, भगवान के ग्लोरिफिकेशन में, उनके उपदेश गीता में और उनकी लीलाओं में या उनके कार्य में जो कि भागवत में, उसमें हमारी श्रद्धा बढ़े, रुचि बढ़े, तो क्या करना पड़ेगा? स्यात् महत् सेवया। महत् सेवया मतलब क्या होता है? जो महान भक्त है भगवान के, शुद्ध भक्त है, सेवा, उनकी सेवा करके। और विप्रा मतलब वो बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज को एड्रेस कर रहे हैं, पुण्य तीर्थ निवेशना, कि वो लोग जो है वो पुण्य तीर्थ है। पुण्य तीर्थ मतलब उनका जो शरीर है, अभी हमने भजन गाया वो है वैष्णव ठाकुर, तो उनका शरीर जो है वो पूरे तीर्थ के समान। इसीलिए हम देखते हैं ना कि जो गुरुजन होते हैं उनको समाधि देते हैं कि उनका जो शरीर है वो दिव्य है, हमारी तरह साधारण नहीं है। हालांकि हमें लगता है कि वो बीमार होते हैं, इट इज नॉट लाइक, बिकॉज दे आर कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ मटेरियल कंटामिनेशन। भौतिक संसर्ग से वो कंप्लीटली फ्री है, मुक्त है, इसलिए वो पुण्य तीर्थ है। तो ऐसे महत् सेवा, ऐसे, और निवेश, निषेवनाथ का मतलब यही है, निषेवनाथ मतलब सेवा। तो यहाँ पे 2 बार सेवा का यूज हुआ है, एक वो है महत् सेवा और निषेवनाथ। तो बता रहे हैं कि जब हम उनकी सेवा करेंगे तो वास्तव में वासुदेव की कथा में रुचि होगी, भक्ति में रुचि होगी। तो सेवा के बगैर भक्ति में हमारा प्रोग्रेस बहुत रुक के जाएगा, होगा ही नहीं। होगा बिकॉज हम महाराज का जप कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, मगर प्रैक्टिकल टेंजिबल सेवा नहीं कर रहे हैं वैष्णव की, तो भक्ति का प्रोग्रेस बहुत रुक जाता है हमारा। अच्छा, और सेवा और साधना दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सेवा करेंगे साधना नहीं करेंगे, और उल्टा भी नहीं चलेगा, साधना करेंगे सेवा नहीं करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको थोड़ी चर्चा करेंगे 5-10 मिनट कि अलग अलग एक्सट्रीम कैसे होते हैं। एक्सट्रीम, कुछ लोग होते हैं जो सुनते हैं, लेक्चर में आके बैठ जाएंगे, सुनेंगे, माना का जब भी शायद कर लेंगे, राइट, माना का जब भी कर लेंगे, बट प्रैक्टिकल टेंजिबल सेवा करने में वो हिचकिचाते हैं, कर नहीं पाते हैं, या फिर सुनते हैं, माना का जब भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा तो वो सिर्फ उनको सुनना अच्छा लगता है, या बोले चैंटिंग करेंगे, हम एकांत स्थान में बैठ के माला का जप करेंगे, बट सेवा थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसे लोग होते हैं, राइट। जैसे बेस्ट एग्जांपल इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जब हमने अभी मैराथन जाइडस पे किया तो हम किसी और को जज नहीं कर रहे, हम अपने आप को जज कर रहे हैं। हमें अपने आप को जज करना है कि हम कितना उत्साह से सेवा करने के लिए जा पाए वहां पे,
कितने दिन जा पाए, कितना घंटे जा पाए, कितना सेवा कर पाए, किस भाव से किया, दैट इज द टेस्ट। हमें दूसरे का नहीं देखना है कि बाजू वाले को देखना कि हाँ ये भी नहीं आए थे, अपने बारे में देखना है। सो जज आवरसेल्व्स कि हम गए या नहीं। अगर हम वो सेवा में इतने खरे नहीं उतरे हैं, मतलब वी आर नॉट टू वर्क ऑन, हमें और मेहनत करनी है, राइट। अगर हम अच्छी तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, उतना मतलब हमने अच्छी तरह से सुना है, उतना अच्छी तरह से माला का जप कर रहे हैं, उससे उसका मतलब है कि साधना ठीक से हो रही है। अगर सेवा में या हम जा नहीं रहे हैं या सही मूड से सेवा नहीं कर रहे, दोनों केस में प्रॉब्लम है। जा नहीं रहे तो बिल्कुल प्रॉब्लम है, विजिबली दिख रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे मैं 35 दिन में फॉर एग्जांपल 4 दिन गया और 31 दिन क्या किया, ठीक है मैं 2-3 दिन आउट ऑफ स्टेशन था, मगर बाकी के दिन तो दैट देन वी हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर जा रहे हैं मगर किसी कारण से हमारा चेतना ठीक नहीं है, वहां पे जाके बजल करते हैं, वहां पे जाके कंपैरिजन करते हैं, वहां पे जाके ईगो अहंकार आ रहा है कि मैं कितना अच्छा बोल रहा हूँ, मैं देखो मेरी बुक्स उड़ती है फटाफट, तो भी प्रॉब्लम है हमारे अंदर। तो भी हम सेवा कर रहे हैं मगर मैकेनिकली कर रहे हैं, मूड नहीं है। कुछ लोग काउंट करते हैं मेरी कितनी बुक गई, आज 4 गई, कल 5 गई, दैट इज गुड, अच्छा है, बट वो बेस्ट नहीं है। वो एक लेवल है। हाईएस्ट लेवल क्या है कि हम ओवरऑल गोल देखें, हमारा खुद का गोल ना देखें, ठीक है। सो मूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक्सट्रीम केस क्या होता है, कुछ लोग आते हैं तो सेवा करते हैं, प्रभु जी सेवा बोलो, आप कितनी सेवा बोलो हम करेंगे, आप सिर्फ आवाज करिए ऑर्डर और मैं रेडी हूं, तो दैट इज गुड, सेवा करते हैं। परंतु उनमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। क्या इश्यू होते हैं, माला का जब का वेरी जब चैंटिंग, माला का जब का क्या है, या फिर आप क्या सुन रहे हैं, अभी भागवतम प्लास्टिक कवर खोला है नहीं खोला, पढ़ना शुरू किया नहीं किया, या फिर आप कोई लेक्चर सुन रहे हैं घर पे, या फिर आप भक्तों का संग कर रहे हैं, या फिर आप भक्तों से प्रश्न पूछते हैं नहीं पूछते, या क्या कैंप में आ रहे हैं, क्या आप भगवान को बोल गा रहे हैं, सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, क्या कंठी माला तुलसी माला की शरण ग्रहण किया नहीं किए। तो ये है, ये मापदंड है। सिर्फ सेवा करना ये अच्छा है बट बेस्ट नहीं है, सिर्फ साधना करना और सेवा नहीं करना ये भी अच्छा है बट बेस्ट नहीं है। बेस्ट क्या है, दोनों करना चाहिए। अच्छी साधना, साधना में सब कुछ आता है। देखो साधना में सुबह जल्दी उठना, मंगला आरती करना, भगवान का डीटी वर्शिप करना, विग्रहों की पूजा करना, फिर भागवत क्लास करना, सुनना, कुछ पुस्तक पढ़ना, कुछ लेक्चर सुनना, फिर भगवान को भोल गाना अलग अलग टाइम पे, वैष्णव के घर पे प्रसाद के लिए बुलाना, वैष्णव का संग करना, फोन करना, एवरीथिंग इज साधना। तो ये, और उसके साथ साथ सेवा भी आता है, सेवा प्रैक्टिकल सेवा। सो अगर ऐसे भक्त कोई है जो सेवा करना अच्छा लगता है, मंदिर में ऐसे काफी सारे होते हैं जो संडे फीस्ट में आते हैं। संडे फीस्ट में आपको देखेंगे खिचड़ी प्रसाद करते हुए, कुछ और सेवा करते हुए, मगर वो अगर आप देखें तो वो तिलक नहीं करते हैं, कंठी माला धारण की हुई है, बस वो मैकेनिकली आके सेवा करना अच्छा लगता है। जैसे वो होते हैं ना फिलॉन्थ्रोपिक, क्या बोलते हैं, समाज कल्याण कार्य करते हैं ना, जो बोला अनाथ आश्रम में जाके मैं सेवा करूंगा, ये तो वो उसको ऐसे ही देते हैं, ये भी एक समाज कल्याण का कार्य है, तो मैं सेवा कर रहा हूँ, अच्छा लगता है, दैट इज गुड, उसमें कोई बुराई नहीं। और हमें ऐसे लोग भी चाहिए, पर हमें ये भी चाहिए कि फिर वहां से वो आगे भी बढ़े, ठीक है, गुरु की शरण ग्रहण करे, दीक्षा ले और भगवान के शरण में भगवान के धाम जाए। यहाँ पे हम सिर्फ सेवा करने के लिए नहीं है, भगवान के धाम जाना वो गोल है हमारा, भगवान का प्रेम प्राप्त करना वो गोल है। तो सेवा माध्यम हो सकता है मगर सेवा पे अटक नहीं जाना है, हमें सिर्फ सेवा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, दैट इज नॉट गुड। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि शरीर से सेवा कर पाते हैं, करते हैं, उनके शरीर सेवा करते हैं। कौन से शरीर से, ये दिख रहा है वो स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से सेवा नहीं करते हैं। मन बुद्धि भगवान की सेवा में नहीं जोड़ते हैं। अगर मन बुद्धि भगवान की सेवा में जोड़ रहे हैं तो दैट इज परफेक्ट। तो साधना में जनरली क्या होता है कि मन बुद्धि को हम सेवा में जोड़ते हैं, और सेवा में क्या होता है, स्थूल शरीर को भगवान की सेवा होता है, जो हमारा जो अभी दिख रहा है। तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर दोनों इंपॉर्टेंट है ना, किसी एक को निग्लेक्ट करेंगे तो कैसे चलेगा। सो ऐसा, क्योंकि कोई बोलेगा नहीं, मगर प्रभु देखा जाए तो भगवान ने बोला अंत काले के मामले में स्मरण होगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो साधना ही है, क्योंकि वो भगवान को याद करना है, दैट इज गुड, दैट इज ट्रू। मगर हम इतने शुद्ध नहीं हुए हैं कि हमारे मन को हम कंट्रोल में कर पाए। मन, इंद्रिया जो है वो इंडिपेंडेंटली कार्य करेगी, कुछ और करेगी, और मन
कुछ समय के लिए फोकस हो जाएगा भगवान के नाम के ऊपर, लीला पे, मगर बाकी के समय पे हमारी इंद्रिय जो है वाइल्ड हो जाएगी। इसलिए उनको भगवान की सेवा में जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे परीक्षित महाराज, सॉरी अमरीश महाराज है ना, सवे मन कृष्ण पदार विंदो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन में उन्होंने क्या किया, अपने हर एक इंद्रिय को भगवान की सेवा में जोड़ दिया। हमने बहुत बार उदाहरण सुना है लेक्चर्स में, मन को भगवान की सेवा में जोड़ा, हाथ पैर जीवा कान आंख त्वचा सब कुछ भगवान की सेवा में जोड़ दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि इस तरह से फिजिकली हम सेवा कर सकते हैं भगवान की, है ना। मगर एक और सेवा भी होती है, वो क्या है, एक होता है फिजिकली जो सेवा कर रहे हैं हमारे शरीर से, दूसरी सेवा क्या हो सकती है, वाणी सेवा, है ना, कि भगवान और उनके भक्तों की हम अगर सेवा करना चाहते हैं तो वाणी से कैसे, उनकी वाणी से हम कैसे इंस्पायर और सेवा करें। तो इसमें जैसे भगवान ने गीता में बताया है, अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो दैट इज वाणी सेवा, भगवान की वाणी सेवा है, क्योंकि भगवान की वाणी है वो। अगर भगवान ने गीता में बोला है कि आपको कृषि गोरक्ष वाणी, गायों की रक्षा करनी चाहिए, अहिंसा, और फिर भी व्यक्ति मांस खा रहा है, तो वाणी सेवा कैसे हुई, इस तरह से एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। या भगवान बोला है, या शास्त्र विधि उत्सृज्य, कि शास्त्र को अगर त्याग करोगे और अपने मन से मुताबिक कार्य करोगे तो नहीं चलेगा। अगर फिर भी अगर हम श्रीमद् भागवतम भगवद गीता के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं तो भी भगवान की वाणी की अवज्ञा है। तो वाणी सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज कृष्ण की वाणी। और कृष्ण के साथ साथ हमारे गुरुजन है, भक्त लोग हैं, वो भी हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, चीजें बताते हैं ना, जो बहुत प्रैक्टिकल होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे भक्त लोग बताते हैं कि देखिए, आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर आप आधा घंटा बस में जा रहे हैं तो आप गीता पढ़ सकते हैं, या फिर माला का जप पढ़ सकते हैं। अगर लोग देख रहे हैं तो काउंटर पे माला का जप करिए, या फिर आप देखो भगवान को भोग इस तरह से लगा सकते हैं। और अभी सही समय है कि जब आपको शरणागत होना चाहिए, अभी आपको ऑनलाइन गार्लिक छोड़ देना चाहिए, चाय कॉफी छोड़ देना चाहिए, ये रीजन है। मगर अगर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं तो हम हो सकता है कि हम बोले, अरे स्वयं प्रभु आप बोलिए क्या सेवा करनी है आपके लिए, आपके लिए मैं कुछ गिफ्ट लाना चाहता हूँ, या आपके लिए प्रसाद हम भोग बना के भगवान के बोला के प्रसाद आपको दे रहे हैं, मगर उनका कहा तो हम मान नहीं रहे। तो ये सेवा ठीक है, बट बेस्ट तो नहीं है। वो सेवा भी करनी चाहिए, ब्राह्मणों की, वैष्णव की सेवा, वपू सेवा भी करनी चाहिए उनकी, परंतु बेस्ट क्या है, वाणी। बिकॉज शरीर तब तक रहेगा। जिस प्रभुपाद की अभी हम वपू सेवा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। प्रभुपाद फिजिकली हमारे सामने उपस्थित नहीं है, परंतु उनके शब्द, उनके उपदेश हमेशा के लिए है, इटर्नल है, शाश्वत है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो और हम देखते हैं हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे ध्रुव महाराज ने नारद मुनि की फिजिकल सेवा की या वाणी सेवा की? फिजिकल सेवा की थी कुछ, कि नारद मुनि आ जाइए, मैं आपका बात प्रक्षालन करता हूँ, आपकी व्यास पूजा करता हूँ, ऐसा कुछ किया? कुछ नहीं किया। मगर नारद ने जो बोला 100% उन्होंने किया। बोला पहले ये छोड़ो, फिर ये छोड़ो, फिर जिस तरह से वो छोड़ रहे थे चीजें, और 6 महीने तक भगवान की तपस्या की, सेवा की, भगवान का ध्यान किया, भगवान प्रकट हो गए। सिर्फ वाणी सेवा, कुछ सेवा फिजिकल सेवा नहीं की थी। तो वाणी सेवा महत्वपूर्ण। प्रहलाद महाराज ने क्या सेवा की नारद मुनि की फिजिकली? बपू सेवा कुछ की? कुछ नहीं की। हार्डली वो मिले थे कुछ समय, जब माता के घर में थे तब उन्होंने शिक्षा सुना। तो नहीं है, सोचिए, अभी मैं वही पढ़ रहा हूँ, आज मैं अभी पढ़ के आ रहा हूँ मैं, कि माता के अभी वो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, 6ठा चैप्टर है वो 7वें स्कंद का, जिसमें अभी आएगा 7वें चैप्टर में कि किस तरह से उन्होंने शिक्षा सुनी। उन्होंने नारद मुनि की वाणी कब सुनी थी? जब वो माता के घर में थे। फिर भी आप मुझे कितना स्ट्रॉन्ग डिवोटी बने हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिवोटी बने। सिर्फ उन्होंने सुना, और हम तो बार बार सुनते हैं। माता के घर में बच्चा क्या सुन पाता है? 1 बार 2 बार कितना सुन पाता है? और हम तो बार बार सुन रहे हैं। फिर भी हम हमारे वैष्णवों की, आचार्यों की जो शिक्षा है उसका पालन नहीं कर पाते, अनफॉर्चुनेटली। ये दुर्भाग्य है, हमें इसे सीखना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने कितना जबरदस्त तरीके से अपने गुरु की सेवा की, वाणी सेवा की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यास देव भी हम देखते हैं, नारद मुनि जब प्रकट हुए, नारद मुनि ने बोला कि क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा है, इतना सब कुछ लिख दिया मगर संतोष नहीं है। क्यों संतोष क्यों नहीं है? बिकॉज भगवान की लीला और गुणगान नहीं किया है। तो तुरंत उन्होंने श्रीमद् भागवतम को कंपाइल किया, तो भी उन्होंने सेवा किया, और फिर उन्हें संतुष्टि प्राप्त हुई। प्रभुपाद
बेस्ट एग्जाम्पल कि उन्होंने उनके गुरु महाराज की फिजिकली सेवा ज्यादा नहीं की, नहीं कर पाए वो, मगर वाणी सेवा ऐसी की कि उनके जितने भी शिष्य थे जिन्होंने उनकी फिजिकली सेवा की उनसे श्रेष्ठ सेवा की। आप सोचिए प्रभुपाद के गुरु किससे संतुष्ट ज्यादा होंगे, उनकी फिजिकली सेवा करके उनको कुछ गिफ्ट दिए, उनको उनका पाद प्रक्षालन करके उनको प्रसादन देके उससे ज्यादा संतुष्ट होते, या पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार किया प्रभुपाद उससे ज्यादा संतुष्ट होते हैं, राइट? तो वी अंडरस्टैंड कि वैष्णव का हृदय कहाँ होता है। वैष्णव का हृदय जो है वो उनकी फिजिकल सेवा में नहीं है, उनकी सेवा है भगवान के ग्लोरिफिकेशन में, प्रचार कार्य में। और जब एक भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है तो दूसरे जो वैष्णव है, उनके मेंटर है, गुरु है, आचार्य है, हमारी परंपरा है, उनको सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मेंटर्स को, गाइड को, मार्गदर्शक को, अपने गुरुजनों को, आचार्य को, प्रभुपाद को आनंद देना चाहते हैं, so we have to become very serious in bhakti, very committed in bhakti, और उसमें वाणी सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है। और वाणी सेवा जब हम करेंगे everything is covered। एक्चुअली वाणी सेवा करने के लिए बहुत इजी है। हमें ब्लाइंडली, एंड आई रिपीट, ब्लाइंडली प्रभुपाद ने जो बोला वो सब करना है, कुछ सोचना ही नहीं है। प्रभुपाद ने जो पुस्तकों में लिखा है, उन्होंने लेक्चर में बोला है, वो सब करना है, बस उतना ही करना है, वो वाणी सेवा है। मुझे याद है एक बार मैं जब वहां पे था यूरोप में, प्राग में, तो मैं ऐसे क्लास ले रहा था इंडियंस के लिए, 20-25 इंडियन बैठे थे, तो क्वेश्चन आंसर चल रहे थे उसमें, तो नए नए भक्त सब एकदम नए थे, तो ऑनियन गार्लिक पे क्वेश्चन आंसर चल रहा था, और वो सब उसमें थे, सिर्फ एक ही वेजिटेरियन था, माता जी थी, वो गुजराती थे माता जी, बाकी सब नॉन वेजिटेरियन थे। तो कहाँ नॉन वेज और कहाँ ऑनियन गार्लिक, फिर भी वो डिबेट करने के लिए पूछ रहे थे, और मैं भी बता रहा था अलग अलग, मैं सब रिसर्च किया हुआ था। This was in 2015 or something, so 16। तो मैं उनको बता रहा था, तो उतने में जो वहां पे मुझे मेरे मेंटर थे नील माधव प्रभु, वो आए, वो पीछे से खड़े, वेरी सीनियर डिवोटी ऐसे खड़े, उन्होंने 30-35 साल कृष्ण भक्ति में बिताया है, मैं सुन रहे थे मैं बोल रहा था। तो अभी फिर मैंने उनको बोला कि प्रभु जी आप भी थोड़ा कुछ इसमें ऐड करिए, तो उन्होंने बहुत चीजें बताई कि यस प्रेम विलास, व्हाटएवर यू आर सेइंग कुड बी ट्रू, हो सकता है कि वो सही है, परंतु मेरे लिए एक ही चीज है, प्रभुपाद ने मना किया ऑनियन गार्लिक नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है, दैट्स इट, मेरे लिए इतना पर्याप्त है। सच अ बिग थिंग। और तब मुझे फर्स्ट टाइम स्ट्राइक हुआ कि ये एंगल हम कभी सोचते ही नहीं है कि आचार्य ने बोला है चाय कॉफी नहीं पीना, मतलब नहीं पीना है, सिंपल। आचार्य ने बोला है तुलसी माला धारण करना है, मतलब खत्म। आचार्य ने बोला है कि 16 माला की जप करना है, मतलब खत्म। इतना सिंपली हम क्यों नहीं लेते चीजों को, हम रैशनल ढूंढते हैं। कंठी पहन लिया, मगर फिर कभी इच्छा हो गई तो, कभी लग्न में चले गए, विवाह में चले गए, वहां पे कुछ किसी ने ऑफर कर दिया, तो इतना क्यों सोच रहे हो? क्या आपको लगता नहीं हमारी गुरु परंपरा हमें रक्षा करेगी, प्रभुपाद रक्षा करेंगे? ऐसा नहीं लगता है हमें, वो हमें थिंग्स फेवरेबल करेंगे, ऐसा लगता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिजिकल सर्विस जो है वो इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा? उससे हम थोड़े विनम्र होंगे, सहनशील होंगे। तो एक होता है थियोरी, जो भी हम थियोरी सुन रहे हैं, जैसे बहुत सारे वैष्णव एटिकेट की क्लासेस जो पुरानी बैच है उनके लिए हमने ली है, नए बैच के लिए हम लेंगे नेक्स्ट कुछ महीनों में। तो उसमें हम काफी सारी चीजें सीखेंगे कि कैसे भक्त को विनम्र होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, उसको मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, उसको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए। उस तरह से बहुत सारे गुण होते हैं। तो मगर वो तो थियरी है ना, उसकी प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे? प्रैक्टिस में लाएंगे जब हम सेवा करेंगे, जब हम भक्तों के साथ सेवा करेंगे, जब हम भक्तों के साथ अलग अलग प्रकार की सेवाएं करेंगे, चाहे पुस्तक वितरण हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर भोगा बनाने की सेवा हो, या प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा हो, सेटअप की सेवा हो, कैंप अरेंजमेंट की सेवा हो, कुछ कंप्यूटर पे कुछ एक्सेल बनानी है, डिस्कशन करना है, मीटिंग करना है, सो मेनी सर्विसेज। तब हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आएंगे, सुनेंगे ये वो, फिर वो एक्चुअली प्रैक्टिकल रियलाइजेशन होंगे हमें, तब हम हमारे अंदर वैष्णव गुण होंगे, आएंगे, बनेंगे। और जब हम तो उससे क्या होगा? उससे भी हमारा शुद्धिकरण होगा। और उसके साथ साथ जब हम वाणी सेवा करेंगे, अच्छी साधना करेंगे और अच्छे भक्त बनने का प्रयास करेंगे, तो भी हमारा शुद्धिकरण होगा। तो दोनों तरीके से हमारा शुद्धिकरण होता है। वैष्णव सेवा से सबसे
फास्ट हमारा शुद्धिकरण होता है ऐसा। और दूसरा एक और प्रॉब्लम है फिजिकल सर्विस में, एक और दूसरा प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते बट एक दिक्कत है। क्या है कि जब हम फिजिकल सेवा करते हैं ना, वपू सेवा, तो उसके अलग अलग मोटिव हो सकते हैं। उसके बाद हिंदी में मोटिव को हेतु हो सकते हैं, उद्देश्य हो सकते हैं, अलग अलग उद्देश्य। तो आप बताइए क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं जो शुद्ध उद्देश्य नहीं है, अशुद्ध है उद्देश्य, जो उचित नहीं है, अनुचित। क्या क्या मोटिव से हम सेवा में जुड़ सकते हैं, बताइए। थिंक। दिखावा करने के लिए, बढ़िया है। देखो मैं 7 बजे आ जाता हूँ, पूरा शटर नहीं संभालता हूँ, या देखो मैं भी कीर्तन करता बजाता हूँ, कितना अच्छी तरह से बजाता हूँ, देखो नया स्टाइल से, ऐसा कुछ। और दिखावा करने के लिए और क्या मोटिव हो सकते हैं? खुद को हाँ, तो ये भी एक पॉइंट है। यस। और किसी को, हाँ, लोगों को दिखाने के लिए एक सो मोरलेस सिमिलर जैसा हो गया है ना, कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, फिर और फेम प्राप्त करने के लिए, रिकॉग्नाइज होने के लिए। और ये मुझे देवा में देखेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, मुझे फिर फेवर नहीं करेंगे, मेरा ये हो जाएगा। या फिर किलिंग टाइम, बोला ठीक है फ्री है, जाते हैं ना, कुछ तो करेंगे, यहाँ पे बैठेंगे, वहां पे बैठेंगे, आप कुछ करेंगे, कर लेंगे, तो ये भी होता है। तो ये सब उचित उद्देश्य नहीं है सेवा करने के लिए। These are not good motives, very bad motives। और जब हम सुनते हैं, अच्छी साधना करते हैं, अच्छी वाणी सेवा करते हैं, और फिर बप्पू सेवा करते हैं ना, तो वो सेवा का हमारा जो मूड है ना, वो एकदम सही रहता है। तो इसलिए आप सभी लोग सेवा कर ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, यू आर ऑल सर्विंग। बट आपको लगता है कि हमारा मूड अच्छा हो सकता है, ऐसा लगता है इट कैन फर्दर इंप्रूव। यस, हमारा मूड और अच्छा हो सकता है, बिकॉज अभी हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ हैं, उसके साथ सेवा कर रहे हैं। तो सेवा करेंगे तो अनर्थ उसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि जब हम कंप्लीटली शुद्ध हो जाएंगे फिर सेवा करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग सीखना है, तो क्या करेंगे, जब मैं स्विमिंग आ जाएगा ना फिर मैं कूदूंगा, तो ऐसे कैसे? तो कूदेंगे तभी स्विमिंग आएगा। सेवा करेंगे तभी शुद्ध होंगे और अच्छी सेवा करेंगे। इट्स एन इटरेटिव प्रोसेस। तो करते रहने पर धीरे धीरे शुद्ध होंगे और सेवा इंप्रूव होगी, ऐसा। राइट। सो हम जब कब सेवा कर पाएंगे, ये 2 गुण बहुत आवश्यक है। एक है विनम्रता और एक कृतज्ञता। जब हम विनम्र होंगे तो कोई भी सेवा कर पाएंगे, कोई भी सेवा कर पाएंगे, कुछ भी दो, कुछ भी। हम देखेंगे नहीं ये सेवा मेरे लेवल की है नहीं है, मेरा इंटेलेक्ट इसके लिए नहीं है, तो आप मुझे अभी जाने नहीं है मैं क्या लेवल का हूं। यस, वेरी गुड। वो सही नहीं है। और दूसरा ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। जब कृतज्ञता होगी तो हम सेवा तुरंत कर लेंगे कि ठीक है, हम इतने कृतज्ञ हैं कि हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमारे गुरु के, प्रभुपाद के, उनके ऋणी हैं तो हम तुरंत सेवा कर लेंगे। जैसे भागवत में एक श्लोक आता है, श्री रूपिणी कोणयति चरणारविंद्रम लीलाम्बुजेन हरिसत्मिनि मुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फुटिककुड्य उपेत हेन्नि सम्मानितेव हि यदनुगेन अन्य यत्न। वहां पे बताया है कि जो श्री रूपिणी, जो लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी देवी, मैंने पहले भी शायद इसको कोट किया होगा, जो लक्ष्मी देवी है वैकुंठ जगत में, जो चरणारविंदम, जो भगवान के हमें चरण कमलों में रहते हैं, उनकी सेवा करती है, वो लीलाम्बुजेन हरिसत्मनि मुक्त दोषा, उनके एक हाथ में कमल होता है, अंबुज होता है, और हरिसत्मिनी, और वो हमेशा भगवान के पास रहते हैं, हरि के पास रहते हैं, और मुक्त दोषा है, उनमें कोई दोष नहीं है, हमारे जैसे नहीं है। वो लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी देवी जो है वो कंप्लीटली स्पिरिचुअल है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड बताया। अभी वो बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो लक्ष्मी देवी कहां पे रहते हैं? वैकुंठ जगत। और फिर बता रहे हैं समलक्ष्यते स्फुटिक कुड्य उपेत हेन्नि, और स्फटिक,
हेमनी मतलब स्फटिक मतलब ज्यूल्स एंड हेमनी मतलब सोना गोल्ड। तो वहां पे जो फ्लोर है ना वैकुंठ जगत में वो सोने के बने हुए हैं, वहां का फ्लोरिंग, और वहां पे मतलब इट इज डेकोरेटेड विद ज्यूल्स, ऐसी जगह है। और फिर लास्ट में बता रहे हैं सम्मार्जिते कि वो झाड़ू लगा रहे हैं लक्ष्मी देवी, उनके एक हाथ में क्या है कमल और एक हाथ में झाड़ू है। क्यों? वो उस पे आएंगे अभी 1 मिनट में, बट सबसे पहले हम इसे एनालाइज करते हैं कि लक्ष्मी देवी मुक्त दोषा है तो कोई दोष नहीं है, और कहां पे वैकुंठ जगत में। वैकुंठ में आपको लगता है कि धूल मिट्टी होगी, वहां पे झाड़ू करना पड़ेगा, और वहां पे सोने के है, सोने हीरे जवेरात के फ्लोरिंग है, उसका फ्लोरिंग है। तो वहां पे हाउ इज इट पॉसिबल? और वो मुक्त दोषा है, कोई दोष नहीं है, उनको कुछ शुद्धिकरण करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है कि भाई अभी अपने शुद्ध नहीं है तो शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं, वैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एकदम क्लीन है, फिर भी मैं क्लीन कर रहा हूँ, क्यों? बिकॉज मुझे अच्छी सेवा करनी है, मुझे शुद्ध होना है, ठीक है, फिर से साफ करो। मगर वहां पे तो उनको शुद्ध होने की भी जरूरत नहीं है, मुक्त दोषा है। फिर बता रहा है यद अनुग्रहेण अन्य, क्योंकि भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भगवान एक बार मेरे सामने देखेंगे और स्माइल करेंगे, बस उसके लिए सेवा कर रहे हैं, भगवान कृपा प्राप्त करने के लिए। तो ये जैसे महाराज प्रताप रुद्र जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा हुई तो उन्होंने वो सिस्टम शुरू किया, क्या? झाड़ू लगाने का। जो भी हमारे प्रधानमंत्री जब यहाँ पे मंत्री थे, he was चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री थे, तब भी वो यहाँ पे कर रहे थे ना हैदराबाद में। तो वो राजा है, मगर उनको पता है कि मैं राजा नहीं हूँ, राजा तो ये है, जगन्नाथ जी है। तो उनके लिए वो को बताने के लिए कि मैं कितना तुच्छ हूँ, वो झाड़ू लगा रहे थे ना। तो अगर लक्ष्मी देवी लगा रहे हैं झाड़ू, अगर प्रताप रुद्र राजा लगा रहे हैं, तो हम नहीं कैसे झाड़ू नहीं कर सकते? हम झाड़ू नहीं लगा सकते? मगर नहीं, काम वाली भाई नहीं है तो बोला क्या ले आविश तू, कब आएंगे हम? अरे क्योंकि हम ऐसे समझते नहीं कि ये झाड़ू लगाना हमारा घर भी वैकुंठ के समान है, हमारा घर भी भगवान का धाम है, हमें मानते नहीं, हमें तो उसमें क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भाव। उससे उसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज करो, ठीक है आप करो, बट कहने का मतलब है कि कॉन्शियस चेतना में आना चाहिए, कोई भी सेवा छोटी नहीं है। और हमारे घर में तो हम कर सकते हैं, और मंदिर में भी करना चाहिए, और भक्तों की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। सो वी विल फिनिश इन 5-7 मिनट्स। लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, तो सेवा करने के लिए वाणी और बब्बू दोनों सेवा करने के लिए हमें प्रेरणा कहां से मिलेगी? बताइए, कहां से हमें इंस्पिरेशन मिलेगी? कैसे मिलेगी? हमें कैसे मिलेगी प्रेरणा? भक्तों के साथ। भक्तों के संग। यस, जानवी माता जी बोलिए। भक्तों के संग से, शास्त्र पढ़ के, श्रवण करके, सत्संग करके, किरण प्रभु सीनियर डिवोटीज को फॉलो करके। हाँ, तो इसका मैं जो आपको बताया तभी का मैं टोटल आंसर दे रहा हूँ ना, सम करके। भक्तों के संग में, मगर ऐसे भक्तों का संग करना है जो सेवा करने में एडवांस्ड है, जो एकदम सुपर सेवा करते हैं, बहुत वाणी और बब्बू सेवा, इनका साधना बहुत अच्छा है, इनका सेवा भाव बहुत अच्छा है, इसमें वैष्णव क्वालिटी अच्छी है। ऐसे भक्तों का संग करके हम उनके जैसे ही बन सकते हैं, जैसा संग वैसा रंग, तो उनके जैसे बन जाएंगे। एसोसिएशन का मतलब क्या है? संघ का मतलब क्या है? देखो, फ्राइडे प्रोग्राम में आना है, बैठना है, प्रसाद लेना है, हरे कृष्णा बोलना है, चले जाना है। ये संघ नहीं है, ये संघ नहीं है। तो हर एक फ्राइडे प्रोग्राम में आता हूँ, एक भी मिस नहीं किया अभी तक। तो हर एक प्रोग्राम में आता हूँ मैं, हरे कृष्णा का कोई बोलता ही नहीं है, बस हरे कृष्णा, थैंक यू, गुड प्रसादम, हरे कृष्णा। एक बार आता टाइम बोलता हूँ, एक बार आता टाइम हरे कृष्णा बोलता हूँ, बीच में बोलता हूँ गुड प्रसादम, 3 जन तो बोलता हूँ। तो ऐसा संघ नहीं, संघ का मतलब क्या है कि भक्तों को फोन करो, कृष्णा बोला प्रभु ये घर में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, अभी देखो हमारे यहाँ ये चल रहा है, या फिर मेरे साधना में इश्यू हो रहा है, या जॉब में इश्यू हो रहा है, या फिर मुझे ये तकलीफ है, ये यहाँ पे मेरे हृदय की दुर्बलता है। भक्तों को कंसल्ट करो, फोन करो, सीताकामा माता जी को फोन करो, माता जी। तो इस तरह से कंसल्ट करना चाहिए भक्तों से, ये संघ है, ये वास्तव में संघ है, राइट। फिर मिलना उनसे, भक्तों से मिलना, है ना। तो संडेज को मिल सकते हैं, फ्राइडे को आए तो फ्राइडे को स्पेशल मिल जाए, फोन मुझे आपसे मिलना है 10 मिनट, तो फ्राइडे को थोड़ा जल्दी वहां आएंगे, तो हमारे भक्त आएंगे, रेडी है,
तो उनसे फोन करके मिलिए उनसे, इसको कहते हैं संग, राइट। फिर प्रश्न पूछना, बैठे वो बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मिले भक्तों से, मगर वो सब बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, प्रश्न ही नहीं पूछ रहे, तो ये लेक्चर सुनने वन वे नहीं होता है। हमारे शास्त्र में आपको कहीं वन वे नहीं मिलेगा, डायलॉग है। गीता में डायलॉग है, डायलॉग है गीता में, टू वे है, भागवत में टू वे है, सब जगह टू वे है, दोनों बाजू प्रश्न, प्रश्न ही पूछे। इवन भागवत की शुरुआत क्या करते हैं, वरियान ऐसे प्रश्न। सुखदेव गोस्वामी का प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज, सुत गोस्वामी का प्रश्न पूछे सौनकादि ऋषि, तो प्रश्न ही प्रश्न है। अर्जुन प्रश्न पूछे इसको, धृतराष्ट्र प्रश्न पूछे संजय को, सब प्रश्न ही पूछ रहे कृष्ण को। तो प्रश्न पूछना बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए कृष्ण कहते बड़ी प्रश्न है ना, पर हम लोग प्रश्न ही नहीं पूछते और हमारा संग प्रश्न विहीन हो जाता है। तो इसलिए जिज्ञासा होनी चाहिए, उसको कहते हैं। फिर क्या इंपॉर्टेंट करना, कुछ भी हो जाए, अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड संग मिल रहा है भक्तों का, चाहे वो अहमदाबाद में हो, बड़ौदा में हो, डाकोर हो, द्वारका हो, वृंदावन हो, जगन्नाथपुरी हो, सब कुछ छोड़ के कैंप के लिए आने का प्रयास करना चाहिए 100% पूरे हृदय के साथ, उसको कहते हैं संग। बिकॉज इतना आपको 8 दिन 2 दिन 10 दिन का संग एक साथ मिल रहा है, तो ये कहां मिलेगा आपको? आपकी भक्ति में भगवान आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, है ना, कि कार का फ्यूल है, उसमें प्रोपेलर डाल रहे हैं, झूम करके आपकी गाड़ी एक फिर से जाएगी, और आप बोल रहे हैं करना ही है कुछ, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव टू टेक ऑल, हमें हर पॉसिबल अवसर को कैच करना होगा, ग्रैब करना होगा भक्तों का संग करने का। फिर हमारा वाणी वपो सेवा दोनों अच्छा होगा, और फिर हमारा शुद्धिकरण होगा। क्योंकि भक्तों के संग के बगैर वी आर कंप्लीटली होपलेस, हमारे में कोई आशा है ही नहीं। अगर भक्तों का संग नहीं करेंगे, अगर हम संग करेंगे उसके साथ साथ प्रश्न नहीं पूछेंगे, और हमारा, और दूसरा संग क्या होता है, संग है ना स्पिरिचुअल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल महेंद्र बाबू, राजेश प्रभु है, गिव मी एग्जांपल, वो मिल रहे हैं, वो मराठी आम्ही पण नाही बोलते, आम्ही मराठी मानुष, तुला मराठी मानुष, आ जाओ, हम दोनों बातें करते हैं, महाराष्ट्र की बातें करते हैं, इलेक्शन की बातें करते हैं, ये वो, तो ये संग नहीं है, ये सोशल संग है, सामाजिक संग है, आध्यात्मिक संग नहीं है। आध्यात्मिक में तो कृष्ण होने चाहिए कहीं ना कहीं, चाहे वो सेवा का डिस्कशन करो, आप साधना का डिस्कशन करो, शास्त्र का डिस्कशन करो, कुछ भी डिस्कशन करो, पर डिस्कशन होना चाहिए कृष्ण के अंदर होना चाहिए, उसको कहते हैं संग। बट हम बद्ध जीव है, इसलिए हम 100% ऐसी बातें नहीं कर पाते, मगर धीरे धीरे वो बढ़ाना चाहिए, और वो प्रजन्म कम करना चाहिए। प्रजन्म मतलब ग्राम में कथा, मतलब इधर उधर की बातें, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, हमारा घर का कुछ इधर उधर की बातें, वो बंद कर देना चाहिए। देन हमारा वो संग है, वो नरिशिंग होगा, रिच होगा, ठीक है। ओके, सो वी कैन स्टॉप हियर, एंड या सो कोई प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्ण। तो जैसा कि आपने बताया कि हमें प्रभुपाद जी की सारी बातों को मानना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं पाता। हम जो हमारे लिए सूटेबल है, जिसमें हम फ्लेक्सिबल हैं, हम उसी चीज को अपना पाते हैं। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम, मतलब हमको ऐसा लगता है कि ये हम नहीं कर पाएंगे, और उस चीज को हम अवॉइड कर देते हैं। तो इसको कैसे हम, मतलब उसको 100% हम कैसे कर पाएंगे, इसीलिए तो भक्त और ये क्वेश्चन होता है। जैसा कि आपने बताया कि हमको श्रवणम भी करना चाहिए और सेवा भी करना चाहिए। सो हम सेवा करते हैं, और श्रवणम में हम सुनते तो हैं, बट कुछ गेन नहीं हो पाता, क्योंकि वो निकल जाता है। तो ये दो चीजें हैं, मतलब इसको कैसे फिक्स करें, ये मतलब ये जो लीकेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको फिक्स। सो प्रभुपाद के फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर ये है, इसीलिए भक्तगण होता है ना, बिकॉज़ प्रभुपाद ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और सभी इंस्ट्रक्शन सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। जैसे कुछ इंस्ट्रक्शन ब्रह्मचारी के लिए है ना, कुछ इंस्ट्रक्शन गृहस्थ के लिए है, कुछ इंस्ट्रक्शन माताजी के लिए है, कुछ इंस्ट्रक्शन मदर्स के लिए है, कुछ इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स के लिए है, तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन होती है। हमारे लिए तो सिद्धांत जो है वो सबके लिए है, वो एक समान है। सिद्धांत में तो हमें फॉलो करने की, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो देते हैं प्रभुपाद, उसमें अगर कंफ्यूजन, तो भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों को पूछना चाहिए कि ऐसा ऐसा है तो मैं क्या करूं। इसीलिए हम लोग ऋत्विक फिलोसफी फॉलो नहीं करते ना, प्रभुपाद आप मेरे गुरु है और मैं आपका शिष्य हूं, नहीं,
प्रभुपाद मुझे प्रश्न है, कुछ बोलिए प्रभुपाद कैसे प्रकट होंगे? आप इसे सुनते नहीं कि प्रभुपाद प्रकट हो जाए आपके लिए। उसके लिए प्रभुपाद अपने शिष्यों को छोड़ गए, शिष्यों के शिष्यों को छोड़ गए, उनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए। इसलिए हमारे गुरुजन हैं, हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, उनसे प्रभुपाद के जो भी इंस्ट्रक्शन पर डाउट है उनसे पूछना चाहिए। तो फर्स्ट तो ये है। सेकंड जो प्रश्न है कि आता है जाता है निकल जा रहा है, उसके लिए कान को बंद करके रखना चाहिए। ये नहीं निकले नहीं ऐसा नहीं होगा। बट उसके लिए आर्ट ऑफ लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड आर्ट ऑफ मेकिंग नोट्स, आर्ट ऑफ हियरिंग, कि हम जब सुन रहे हैं तो कुछ और कार्य नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स ड्राइविंग कर रहे हैं तो सुनो, दैट्स फाइन। पर आपने बोला ड्राइविंग तो मैं अभी सुनूंगा भी नहीं, फिर ड्राइविंग करूंगा, नहीं सुनो, दैट विल ऐड। बट उसमें आप जो सुन रहा है, आपने सुना है, उसमें आपको जब कंटेम्पलेट करना चाहिए, नोट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब प्रभुपाद को शुरुआत में सुनता था, फर्स्ट टाइम प्रभुपाद के लेक्चर में, तो मैं 45 मिनट सुनने के बाद आके फिर मैं नोट बना था कुछ पॉइंट्स के, और मैं श्लोक भी इंपॉर्टेंट श्लोक होते हैं वो मैं याद करने का प्रयास करता था। बिकॉज मैंने भक्तों से पूछा था कि इज इट गुड टू मेमोराइज श्लोका, उन्होंने कहा कि यस, मेमोराइज करना ही चाहिए, ताकि आप तुरंत जब भी आप शास्त्र से रिलेट कर पाएंगे उस चीजों को। सिर्फ श्लोक को रट्टा लगाने से कोई मतलब नहीं है, उसको रिलेट करना इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद या किसी भी भक्त को आप सुन रहे हो तो सबसे अच्छी चीज है कि ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहला ध्यानपूर्वक सुने। और ऐसे लिसनिंग स्किल्स कैन बी, उसमें बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट होते हैं। एक इग्नोरेंट लिसनिंग, बैठे हैं और सुन नहीं रहे हैं। सिलेक्टिव लिसनिंग, कुछ सुना, कुछ जानबूझ के नहीं बोला, ये मेरे लिए नहीं है। फिर या वन वे लिसनिंग, यहाँ से गया, कुछ समय के लिए रहा, चला गया। एम्फैथिक लिसनिंग होना चाहिए, जो बोला सीधा गया हृदय में। प्रभुपाद ने सुना, प्रभुपाद ने एक बार सुना अपने गुरु से कि एक बार प्रभुपाद ने सुना अपने गुरु से कि आप अच्छे पढ़े लिखे भक्त हो, आपका अंग्रेजी अच्छा है, आप बाहर जाके प्रचार करो। दैट्स इट। हृदय में उन्होंने मतलब अंकित कर दिया। तो इस तरह से सुनना पड़ेगा हमें। अगर इस तरह सुनेंगे तो फिर धीरे धीरे वो, और ये स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं होगा कि आप, बट जिससे आप जब इसको जुड़ते हैं तो शुरुआत के महीनों में जो सुनते हैं वो कभी कभी कोई पॉइंट याद रहता है, फिर धीरे फिर आपका लिसनिंग एबिलिटीज इंप्रूव होती है, लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होती है। तो इससे हम क्या करते हैं कि माला का जब को इंप्रूव करने का क्या तरीका है, और माला करो। तो लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करने का क्या तरीका है, और सुनो। प्रभुपाद को सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी प्रॉब्लम क्या है, दूसरे प्रॉब्लम की यूट्यूब में हजारों स्पीकर्स है, मतलब ये अच्छा बोला, और इस्कॉन के अच्छे स्पीकर ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट हम लोग क्योंकि वो फेमस है, फॉलोअर अच्छे हैं, हंसाते हैं, वो कुछ जोक करेक्ट करते हैं, पूरा इनको मजा आता है सुनना। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद को सुना हमने सबसे पहले, जो आप जिनको सुन रहे हैं वही प्रभुपाद को सुन के ही आए हैं, तो उनको तो सुनना ही चाहिए। प्रभुपाद को सबसे पहले प्रथम सुनना चाहिए। जो व्यक्ति अंग्रेजी बिल्कुल नहीं समझ पाता उसके लिए प्रभुपाद के लेक्चर्स लिमिटेड हो जाते हैं, बिकॉज़ हिंदी में बहुत कम लेक्चर्स है। बट जो इंग्लिश अच्छी तरह समझ पाता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रभुपाद के लेक्चर्स सुनना। हमने कई सारे बच्चे जिन्होंने वो ड्राइव का लिंक लिया है हमसे, राइट, प्रभुपाद के लेक्चर सुने। हमारे पास सब प्रभुपाद के लेक्चर्स है, ऑडियो जब आप सुन सकते हैं। तो प्रभुपाद के लेक्चर्स जब सुनेंगे तो प्रभुपाद का जो वॉइस है इतना दिव्य है कि आप भूलेंगे ही नहीं, चीजें आपके हृदय में चला जाएगा। ओके, okay, so last question, then we have some other points to discuss. मुझे अपने वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, पर कभी कभी अपराध में हो जाते वैष्णव पर। कभी हम जैसे हमें ज्ञान में नहीं होता है तो पता नहीं होता, हम किसी बन जाते हैं क्या होते हैं, कुछ पता नहीं चलता है, तो कभी कैसे उसको सुधार कर सकते हैं? या वैष्णव अपराध बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इस पे हमने पहले भी कुछ लेक्चर में चर्चा किया था। तो वैष्णव अपराध से बचने का तरीका ये नहीं कि सेवा ना करें, ये तो बहुत इजी तरीका है ना, तो ये थोड़ी चलेगा। तो वैष्णव अपराध से बच के अगर सेवा नहीं करें तो वो भी वैष्णव अपराध है, बिकॉज वैष्णव ने बोला है कि सेवा करना है और हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी सेवा नहीं कर रहे, वो अपराध है। तो वैष्णव की सेवा करने का मतलब है कि अपराध से बचने का मतलब है कि सेवा तो करना है परंतु कॉन्शियस रहना है। कॉन्शियस रहना है कि हमारे वाणी में, हमारे आचरण में कुछ ना हो, और यही सबसे डिफिकल्ट होता है। यही सबसे डिफिकल्ट होता है कि कॉन्शियसली प्रयास करें कि हमसे किसी का अपराध ना हो जाए,
हम किसी को ऊंचे स्वर में कुछ बोल ना दे, उन्होंने जो बोला है हम अच्छी उसको समझे, हमारा जो सेवा किया है उसको हम उसमें शॉर्टकट्स ना ढूंढे, टाइम पे हम खत्म कर दे उसको। तो इस तरह से इसलिए बेस्ट क्या है, किसी गाइडेंस में सेवा करना, वो जो बोले उसके मुताबिक करना, तो अपराध बहुत कम होते हैं। फिर भी अपराध हो सकते हैं, फिर अपराध आपको लगता है कि अपराध किए हैं, आपने जानबूझ के या अज्ञान में अपराध हो गया, आपको पता है, तो आपको उसकी क्षमा मांगनी चाहिए, वैष्णव क्षमा कर देते हैं। ओके, सो यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।